लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ इन अशराफों के जहन में जो गंदी सोच छोटे बड़े की एक मयार बना हुआ है। मंत्री माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब के साथ जो अशोभनीय और घृणित आचरण किया है, वह आचरण उनकी अशराफवादी मानसिकता को दर्शाता है। व्यवहार रहा वो सीधा सीधा सा जो है बिल्कुल एक अशराफियत से भरा हुआ है। कुछ भी दानिश आज़ाद जी के साथ धक्का मुक्की की गई, वो इंतहाई शर्मनाक और गिरी हुई हरकत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पसमानदा समाज से आने वाले मंत्री दानिश अंसारी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में पूर्व मंत्री सैयद मोहसिन रज़ा के बर्ताव को लेकर पसमानदा समाज में खासी नाराज़गी है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के पदाधिकारियों ने इस घटना को पसमानदा समाज के प्रति अशराफ वर्ग के आम व्यवहार का हिस्सा मानकर निंदा की है। AIPMM पदाधिकारियों ने कहा कि अशराफ वर्ग की जातिवादी मानसिकता ने मुसलमानों के 85% हिस्से को हमेशा ही अपमानित किया है और उनकी तरक्की में बाधाएं डाली हैं। ये भारत का ऐतिहासिक सच है। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा में अशराफ वर्ग का सिक्का चलता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा समाज के साथ स्नेह की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 का शर्मनाक हादसा वाकया बहुत तकलीफदेह है। चूँकि मोहसिन रज़ा साहब ने दानिश आज़ाद अंसारी साहब की बेइज्जती नहीं की, बल्कि सरकार को इस तरह का अपना रवैया पेश करके अपना कद छोटा किया है। मैं अशराफ के इस तरीके से फिर दोबारा सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पसमानदा महाज के मुसलमानों ने, जो भारत के अंदर 90% हैं तकरीबन, और सदियों से अशराफों के जुल्म और ज़्यादती झेलते आ रहे हैं, इन्हीं लोगों ने सरकारों से मिलकर सारी कम्युनिटी, सारे मुसलमानों का सौदा किया, हमेशा उन पर कब्ज़ा रखा। लेकिन मैं सलूट करता हूं और शुक्रगुजार हूं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी का कि उन्होंने अपनी स्पीच में पिछड़े कुचले गरीब उन मुसलमानों को भी एक ही सफ़ में खड़ा करने की कोशिश की, जैसे आप आखिरी खुतबे के अंदर सदियों पहले बता दिया गया। लेकिन इन अशराफों के जहन में जो गंदी सोच छोटे बड़े की एक मयार बना हुआ है, वो बहुत तकलीफदेह है। लेकिन अब वक्त आ गया है, चूँकि करोड़ों पसमानदा मुस्लिम अब अपनी ताकत को समझ गया है और हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के ज़रिए आज करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर हमारी तंजीम से जुड़े हुए हैं और बहुत खुशी का एक माहौल है। लेकिन इस खुशी के माहौल में इस तरह की गंदी सोच पैदा कर हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे हीरो हैं, हमारे मंत्री हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो इज़्ज़त बख्शी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। चाहे वो अशफाक साहब हों, चाहे दिगर और लोगों को जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, हम सरकार के बहुत ही आभारी हैं। और मैं अपने पसमानदा मुस्लिम महाज के सिपाहियों से कहना चाहता हूं कि मायूसी की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की हज कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मोहसिन रज़ा साहब ने
अपने ही विभाग के मंत्री माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब के साथ जो अशोभनीय और घृणित आचरण किया है, वह आचरण उनकी अशराफवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये आचरण ऐसे समय में किया गया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार पार्टी के प्रत्येक फोरम से अपने पार्टी जनों को ये निर्देश दे रहे हैं, ये नसीहत दे रहे हैं कि आप पसमानदा मुसलमानों के बीच जाकर उनके कल्याण के लिए काम करें, उनसे स्नेह करें। मोहसिन रजा साहब का सीट पर बैठने को लेकर जो आचरण है वो ये दर्शाता है कि उनकी एक पसमानदा मुसलमान के लिए क्या सोच है। उन्होंने ऐसा करके समस्त पसमानदा मुसलमानों का असम्मान किया है। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की ओर से उनके इस आचरण की निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की सत्तारूढ़ सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें इस अनुशासनहीन आचरण के लिए, ताकि ये भविष्य में। जनाब, बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ को देख करके कि एक अनुशासन के पर्व 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण एक राजकीय कार्यक्रम में एक मंत्री के साथ में, एक पसमानदा मंत्री दानिश अंसारी के साथ में अशराफ पूर्व मंत्री का अपनी जगह पर जो व्यवहार रहा वो सीधा सीधा सा जो है बिल्कुल एक अशराफियत से भरा हुआ है। कुछ भी पार्टी कह ले, चाहे मोदी जी कहें और चाहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति इस बात को कहे कि पसमानदा का सम्मान करो, उनके पास जाओ, लेकिन हकीकत ये है कि जो अशराफी ताकतें हैं और जो भाजपा के अंदर ही हैं वो अपनी जगह पर इस बात को अपने गले से उतार नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण जो है वो आपका जो है वो मोदी जी के सामने जो है वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में देखने को मिला। यहाँ तक कि आप देखिए कि यही नहीं हुआ कि दानिश अंसारी के साथ में जो है वो धक्का मुक्की हुई, बल्कि मोहसिन रजा पूर्व मंत्री ने कोशिश ये भी की कि उसके साथ आया हुआ एक छोटा बच्चा उसके पास में बैठे और दानिश अंसारी कहीं पीछे हो कहीं और जगह जाए। वो तो इत्तेफाक था कि दानिश अंसारी ने बड़ी शराफत और अपना जो एक कैलेबर, एक जो अनुशासन होता है उसका परिचय देते हुए वो पड़ोस की सीट पे बैठ गए। लेकिन इससे पूरे देश का पसमानदा महाज, पसमानदा समाज जो हिंदुस्तान में 85% है वो आंदोलित है और इस आंदोलन को देखा जा रहा है कि चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे और प्रांत हो, 9 प्रांतों में जो है इसका विरोध देखा गया और बाकायदा इसके जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को इसके लिए जो है वो बाकायदा जो है विरोध प्रकट करने का ज्ञापन जो है दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में इस चीज़ का जो है वो पूरे तरीके से आ रहा है। तो ये निस्संदेह एक ऐसा घृणित काम हुआ है, पार्टी विरोधी काम हुआ है, जिस पे पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए और इस तरीके की चीज़ पे जब तक रोक नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, कैसे क्या होगा। जब इस तरीके के लोग जो है वो ऐसे हरकतें करेंगे, इस तरीके से पसमानदा को जलील और हकारत की निगाह से देखने के लिए उनको लज्जित करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मुल्क के 74वें यौम जमहूरिया के खुशगवार मौके पर
यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में महज सोफे पर बैठने को लेकर मोहसिन रज़ा साहब द्वारा जो दानिश आज़ाद जी के साथ धक्का मुक्की की गई, वो इंतहाई शर्मनाक और गिरी हुई हरकत और बेइंतहा बेअदब हरकत है। पूरा पसमानदा समाज उनकी इस नाजेबा हरकत की मजम्मत करता है और एक सवाल उठाता है कि पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आज़ाद जी एक मिनिस्टर होते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पर उनका वक़ार महफूज नहीं है, तो पूरे पसमानदा समाज के इज़्ज़त और वक़ार के लिए आगे कैसे कोई लड़ाई लड़ी जा सकेगी, ये एक सवाल है। मैं शारिक अदीब अंसारी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि 26 जनवरी को जो हरकत मोहसिन रज़ा ने की, उनकी उपस्थिति में की, हमारे पसमानदा समाज के आते हुए मंत्री जनाब दानिश आज़ाद के साथ जो बदतमीज़ी उन्होंने की, उसका संज्ञान लेते हुए उन्हें तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए और उनके तमाम पदों से निष्कासित किया जाए, ताकि कोई और पसमानदा समाज के साथ कोई ऐसी हरकत ना करे। ये जो हरकत उन्होंने की, ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी आदमी, कोई भी अशराफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी पसमानदा समाज का आदमी इतनी पोस्ट ले और उनसे आगे बढ़ जाए। ये इनकी हरकत शो करती है कि आज के दौर में जब भाजपा की सरकार है, तो ये हरकतें कांग्रेस की सरकार में, एसपी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में क्या हाल होगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो तुरंत उस पर एक्शन लें और एक्शन लेने के साथ साथ और उनसे एक पब्लिक अपोलॉजी भी दिलवाएं, ताकि माफ़ी मांगे खड़े होकर कि हमने से गलती हुई, और ऐसी ताकि उससे ये होगा कि समाज के अंदर किसी की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई भी किसी भी पसमानदा व्यक्ति के साथ कोई भी अशराफ का आदमी इस तरह की हरकत कर सके। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, गत दिवस लखनऊ में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री मोहसिन रज़ा साहब द्वारा वर्तमान उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक हज कमेटी, वक्फ बोर्ड एवं पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मंत्री श्री आज़ाद अंसारी साहब के साथ कुर्सी पर बैठने को लेकर जो ओछी और अशोभनीय हरकत की है, वो घोर निंदा के लायक है। मैं अकरम कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जानिब से इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूँ कि उक्त घटना को लेकर संज्ञान लें और पूर्व मंत्री महोदय पर उचित कार्रवाई करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय पसमानदा मुस्लिम महाज।